शुरुआत करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की करंट अफेयर्स का। जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है उनको हम जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, होयसल मंदिर को किस वर्ष 2022 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? यह राज्य में स्थित है। ठीक है, जो होयसल मंदिर है जो विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, तो ये किस राज्य में आपका? ये है आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है हमारा, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभांकर का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका पंजाब द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पंजाब द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराने बौद्ध मंदिर मिला है? ठीक है, तो बौद्ध मंदिर कहाँ पर मिला है? ये मिला है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर मिला है? पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? ठीक है, कौन सी नियुक्ति किससे संबंधित है? इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो जीवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, ये भी सही हैं आपके। अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी सही है आपका। मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये भी आपके सही है। तो इसका ऑप्शन आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? ठीक है, किस शहर ने बेंगलुरु को प्रस्तापित किया है? तो ये किया है आपका दिल्ली। किसने किया है? दिल्ली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला ओसीएम साइट घोषित किया गया है? ठीक है, तो किसे घोषित किया गया है आपका? ये किया गया है आपका अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे वार्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? ठीक है, तो किस सीमा पर रखी गई है? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे वार्डर हाट की जो आधारशिला रखी गई है वो किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? तो ये रखी गई है आपकी त्रिपुरा राज्य की सीमा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो हमारा जो है पुनौरा धाम को जो शामिल किया गया है तो ये किस राज्य में आपका? ये है आपका सीतामढ़ी बिहार। ठीक है, कहाँ पर है? सीतामढ़ी जो है बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो आरिफ खान जो हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो ये हैं आपके अल्पाइन स्कीइंग। ठीक है, अल्पाइन स्कीइंग। नेक्स्ट है आपका, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, जो 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के आधार पर देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था आपका लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया आपका महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? ठीक है, तो किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ये हुआ है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों द्वारा
रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? ठीक है, तो किस देश ने स्थापित किया है? तो ये किया है आपका रूस ने। किसने किया है? रूस ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? ठीक है, तो किस राज्य की कोन्याक जनजाति सबसे बड़ी है? तो ये है आपकी नागालैंड। कौन से राज्य की? नागालैंड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा करी है? ठीक है, तो किसने करी है ये घोषणा? ये करी है आपकी नीति आयोग ने। किसने करी है? नीति आयोग ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो किसके सहयोग से किया है ये किया जाएगा आपका इसरो के सहयोग से। ठीक है, नासा ने जो सहयोग से किसका करेगा? इसरो के सहयोग से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? ठीक है, किस संगठन को किया है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनेशनल क्राइम विषय पर बिक्सटेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी करी है? ठीक है, तो किस देश ने करी है? ये करी है आपकी भूटान ने। ठीक है, किसने करी है? भूटान ने। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादों ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया है आपका? ये किया है आपका गाजियाबाद। ठीक है, कहाँ पर किया है? गाजियाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 86 मिलियन वर्ष पुराना है? ठीक है, तो किस देश में करी है आपकी ये करी है आपकी चीन। कहाँ पर? चीन में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 400। कितनों का? 400। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत करी है? ठीक है, तो किस कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो ये करी है आपकी WISER कार्यक्रम। ठीक है, WISER कार्यक्रम की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? ये है आपका 21.71%। ठीक है, 21.71%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है जिसे दादरा और नागर हवेली
एवं दमनदीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो किस युद्धपोत को किया गया सेवा मुक्त? तो ये है आपका INS सुकरी, INS खुकरी। ठीक है, INS खुकरी। नेक्स्ट है आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ठीक है, ये किसे चुना गया है आपका? प्रेसे वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट्स एंड रिस्क एनालिस्ट ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? ठीक है, तो किस राज्य में हुए हैं? ये आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हुए हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? ठीक है, तो किस वर्ग के बच्चों को लाभ पहुंचाना है? ठीक है, तो किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है? तो ये है आपका बच्चे, गर्भवती महिलाओं दोनों को लाभ पहुंचाना, जो लॉन्च मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत करी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लेमिये पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किस केंद्रीय मंत्री को प्रदान किया गया है? ये किया गया है आपका नितिन गडकरी को। ठीक है, नितिन गडकरी को। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो भारत ने किस देश के गेहूं वितरण के लिए जो हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ किए हैं? तो ये किए हैं आपके अफगानिस्तान। किसके साथ? अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SH वास और एरोग ऋण योजना की शुरुआत करी है? ठीक है, तो ये किसने करी है? ये करी है आपकी सिडबी ने। किसने करी है? सिडबी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? ये हुआ हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM शुरू किया है? ठीक है, तो किस केंद्रीय जेल ने शुरू किया है? ये किया है आपका इंदौर ने। ठीक है, किसने किया है? इंदौर। नेक्स्ट है आपका भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी? ठीक है, तो ये कौन बनी आपकी? ये है आपकी डाबर। कौन है? डाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो किसे नामित किया गया है? ये किया गया है आपका मनोज तिवारी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये किया गया आपका क्विट टैब को, क्विट टैब सो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है आपका दिल्ली। ठीक है, किस द्वारा? दिल्ली द्वारा। नेक्स्ट है हमारा बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है। ठीक है, तो कितना है? ये है आपका सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। ठीक है, नेक्स्ट WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। P3 से तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इससे क्या तात्पर्य है आपका? ये है पीपल प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, पीपल प्लांट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है आपका वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया? ठीक है, तो ये कौन सा बन गया आपका? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका
कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिक विकसित करने के लिए वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? विद्युत मोहन को। किसे किया गया है? विद्युत मोहन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदे, सर अहमद खान, रिलीजन एंड नेशन, सेफी किदवई की। ठीक है, एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोरी। ठीक है, तो ये कौन है? मरनौर गुलजार। तो आपका ऑप्शन सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? आपका भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रहा है? ठीक है, तो नेवल बेस कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है आपकी कारवार कर्नाटक में। ठीक है, कारवार कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरमिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? ठीक है, तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका राजीव निगम को। किसे चुना गया है? राजीव निगम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं को भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक ई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? ठीक है, तो कौन सा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका MSI मंत्रालय द्वारा। MSEME द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है आपका त्रिपुरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ ओनेस का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे है इसका संबंध? इसका संबंध है आपका आदि शंकराचार्य से। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।